जय हिंद दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। और ये वीडियो उन सभी भाइयों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा जो भी रेलवे ग्रुप डी की बात करें या तो एसएससी जीडी में फिजिक्स थोड़ा पूछा जाता है उसके लिए भी बात करें। अधिकतम दोस्तों अग्निवीर जीडी या अग्निवीर टेक्निकल और रेलवे ग्रुप डी, इन तीनों एग्जाम के लिए दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा चैप्टर। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम लोग गति और गति के नियम, उसके बाद हम लोग कार्य, ऊर्जा, सामर्थ्य, ये सभी चैप्टर दोस्तों कंप्लीट कर चुके हैं। दोस्तों, आप लोग नहीं देखें तो जाकर पिछले वीडियो में देख सकते हैं। और दोस्तों, जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, यह हमारा ग्रेविटेशन का पहला लेक्चर है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, ग्रेविटेशन, आप लोग को पता होगा ग्रेविटेशन का मान कितना होता है। गुरुत्वाकर्षण जी का मान 9.8 होता है, बहुत जगह 10 भी लेते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं आगे। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम पहले देखते हैं, इसके क्या कहता है नियम के बारे में। देखिए क्या कहता है न्यूटन गुरुत्वाकर्षण का नियम। किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दो पिंडों का द्रव्यमान मान के चलिए ये है, तो आपका कार्य ये पैदा होगा। कहने का ये मतलब है दोस्तों, इसका पहला स्टेप से क्या बोलता है, एफ जो है उनके मास के m1 m2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है, और दूसरा बोल रहा है उसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो इन दोनों को मिक्स करेंगे दोस्तों, तो आपका फार्मूला क्या बनेगा, F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई r स्क्वायर, ये बनेगा। और ये प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक आपका जो है नियतांक आएगा, क्या आएगा, जी। ये देखिए जी यहाँ पर दिया गया है ना, ये वाला जी आएगा। तो आपका फार्मूला ये बनेगा, F बराबर जी m1 m2 बाई r स्क्वायर, आपका ये फार्मूला बन जाएगा। और जी की मान दोस्तों याद रखिएगा, और एक सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। ये जी जो है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है दोस्तों, आप लोग जान चुके हैं, पहले पढ़े भी होंगे दोस्तों। इस वीडियो में रिवीजन भी कर लीजिएगा। और इसका मान दोस्तों कितना होता है ये भी बात याद रखिएगा, कितना होता है इसका मान 6.67 इंटू 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये भी दोस्तों बात याद रखिएगा। इसका मात्रक ये हो गया और इसका मान ये हो गया, मात्रक के साथ आपका मान। एग्जाम में पूछा गया दोस्तों कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का मान कितना होता है या इसका मात्रक कितना होता है, बीमीय फार्मूला पूछ देगा आपको। हाँ, आगे देखेंगे। आगे क्या, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के अनुसार दो पिंडों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। यदि एक पिंड पृथ्वी हो तो दूसरी आकर्षण बल गुरुत्व कहते हैं, अर्थात गुरुत्व आकर्षण बल है। इसका वही मतलब है ग्रेविटेशन। जिस पृथ्वी हो गई, किसी पिंड है तो उसके बीच जो कार्य करता है उसके लिए एक जी आ जाता है। और उसको क्या कहते हैं हम लोग, गुरुत्व कहते हैं उस बल को, जिसे हम लोग Fg से भी लिख सकते हैं, ग्रेविटी के कारण जो बल लगता है इस प्रकार से, अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल है। इससे पढ़ेंगे आगे, जिसे पृथ्वी की वस्तु के केंद्र की ओर खींचता है। इस बल के कारण उत्पन्न त्वरण होता है और गुरुत्व जनित के त्वरण ये कहते हैं, जी ये लिखा है, या देखिए ये इस प्रकार से नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक है। जी जिसका मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, मात्रक के साथ दोस्तों याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे देखेंगे, गुरुत्व जनित त्वरण ए, गुरुत्व जनित त्वरण को जी से लिखते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, ये भी जी ही है, ये गलत लिखा है। वस्तु के रूप, आकार, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, ये भी बात याद रखिए। गुरुत्व जनित त्वरण जो होता है वस्तु के न आकार, न द्रव्यमान, न रूप पर निर्भर, किसी पर निर्भर नहीं करता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि आप फार्मूला पढ़े हैं।
क्या पढ़े हैं आप दोस्तों? आप लोग पढ़े होंगे गति के नियम, अगर पढ़े नहीं हैं तो आगे पढ़ाएंगे दोस्तों। न्यूटन की कोई भी गति ले लीजिए दोस्तों, चाहे तो आप ले लीजिए भी क्या बोलते हैं v बराबर u प्लस जी टी। इसमें कोई आ रहा है, देखिए न रूप आ रहा है, ना आकार, द्रव्यमान, कोई भी चीज़ नहीं आ रहा है। तो आप लोग को जी के मान जो है निकालने में आपको कोई चीज़ नहीं लगेगा। चाहे तो आप कोई भी फार्मूला ले लीजिए, ये ले लीजिए, या तो फर्स्ट नियम या तो थर्ड नियम ले लीजिए, सेकेंड नियम या सेकेंड नियम एस बराबर या हाइट बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। इसमें भी देखिए दोस्तों कोई चीज़ नहीं आ रहा, ना द्रव्यमान आ रहा है, ना आकार भी आ रहा है, ना कोई एरिया आ रहा है, ना कोई रूप आ रहा है, मतलब न प्रकृति, कोई भी चीज़ नहीं आ रहा है। या तो थर्ड नियम भी देख सकते हैं, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh। कोई चीज़ नहीं आ रहा है इसमें। तो इसका मतलब ये हुआ कि ना इसका द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ना आकार पर, ना रूप पर। जी का मान निकालने में कोई चीज़ पर निर्भर कर रहा है, नहीं कर रहा है। इसी कारण जो है जी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता इसमें परिवर्तित होने पर। आइए देखते हैं दोस्तों जी के मान में परिवर्तन किस प्रकार से होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। अगर ये जी का मान दोस्तों मान लीजिए पृथ्वी का सतह ये है, इसका ये सरफेस है, पृथ्वी के अंदर जाएंगे या ऊपर जाएंगे, दोनों स्थिति में दोस्तों जी का मान जो है घटेगा ही घटेगा, इसके अंदर जाए या ऊपर जाए। सबसे मैक्सिमम कितना होता है, इसके सतह पर होता है जी का मान। और देखते हैं, ये 8 नहीं है दोस्तों, जी लिखा हुआ है आप लोग, ये जहाँ भी 8 की तरह बना हुआ सभी जी है। पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान महत्तम होता है। पृथ्वी का जो दोस्तों, पृथ्वी आपको पता होगा कैसी है, अंडाकार है। तो दोस्तों ये अंडाकार किस प्रकार से होता है, मान के चलिए इस प्रकार से है, तो इसके जो ध्रुव पर होते हैं मैक्सिमम होते हैं। मान के चलिए इस प्रकार से हमारी पृथ्वी है, तो इसका जो ध्रुव है दोस्तों यहाँ पर ध्रुव पर मैक्सिमम होती है। क्यों? क्योंकि इसका रेडियस कम होता है दोस्तों। इसका रेडियस कम होगा तो इसका जो है कैसे आर से मैक्सिमम होगा, क्योंकि आपको पता होगा जी बराबर क्या होता है, जी क्या होता है, जी बराबर जी एम बाई आर स्क्वायर होता है। आर का मान, आर रेडियस है इसका, अगर आर का मान कम होगा दोस्तों तो इसका मान भी अधिक होगा। जी का मान इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और एम क्या है दोस्तों, पिंड का द्रव्यमान है, जो पिंड भी है दोस्तों। समझ गए होंगे किस लिए अधिकतम होता है। विषुवत रेखा पर जी का मान मिनिमम होता है, वही कंसेप्ट यहाँ पर भी लगेगा। विषुवत रेखा आपको दोस्तों यहाँ पर हो गया, यहाँ पर आर का मान अधिक होगा, इसीलिए इसका मान न्यूनतम होगा। पृथ्वी याद करने की दोस्तों हमारे वीडियो में आपको कोई भी ज़रूरत नहीं, कोई भी चीज़ रटने की आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सब कंसेप्ट भी है दोस्तों, और उसका कंसेप्ट भी बताएंगे किस कारण से होता है, रीज़न के साथ। और देखते हैं दोस्तों क्या हुए, पृथ्वी से घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ता है। कैसे? देखिए पृथ्वी के घूर्णन गति करने पर, जो जिसे मान के चलिए पृथ्वी आपकी है, इसकी घूर्णन गति कर दी है, मतलब ये घूमने लगी, तो इसका मान बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? मान के चलिए इसकी स्पीड घटने पर बोला है ना, तो इसकी स्पीड मान के चलिए धीमा होगी घूर्णन करने की, तो जी का मान इसलिए कम हो जाएगा दोस्तों, अरे जी का मान इसलिए अधिक हो जाएगा क्योंकि ये बाहर की ओर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो दोस्तों कम हो जाएगा, तो ये अंदर की ओर और आसानी से खींचेगी, इसीलिए दोस्तों इसका मान अधिक हो जाता है। यदि नोट करके लिखिएगा, यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान चाल से इतनी गुनी अधिक, देखिए अधिक की बात करते हैं, घूमने वाले रेखा क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा पर वस्तु का भार शून्य हो जाता है। क्यों शून्य हो जाता है? भूमध्य रेखा दोस्तों अगर घूमेगी तो इसका मान मतलब इतना फोर्स बाहर की ओर लगाता है कि जितना इसका अंदर की ओर अपनी पृथ्वी खींचती है उसके बराबर फोर्स लगा देगा, तो इसी कारण इसका भार जो होता है शून्य हो जाता है। ये भी आपको दोस्तों रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, कंसेप्ट केवल सीखिए। और देखते हैं दोस्तों क्या बोलता है, यानी वहाँ भारहीनता की स्थिति हो जाएगी, वही नो मास। लेकिन ध्रुव पर इसका मान कोई परिवर्तन होगा। क्यों नहीं परिवर्तन होगा?
कोई पृथ्वी है, मान के चलिए मध्य रेखा ऐसे घूम रही है, तो इस पर इसका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है, अपने चक्कर की तरह घूम रहा है, ये अपने आप में थोड़ा ऐसे ऐसे करके घूम रहा है बस। ये पृथ्वी क्या है, ऐसे ऐसे घूम रही है, इसी कारण दोस्तों इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, न बाहर की ओर कोई फोर्स लगेगा, ना इसका बाहर ही कोई प्रभाव पड़ेगा। आगे देखेंगे, ऐसी स्थिति इतना घंटे से घटकर इतना क्या बोलता है भारीनता हो जाती है, लेकिन ध्रुव पर इसका मन कोई पड़ता नहीं। ऐसी स्थिति में दिन की अवधि में इतने घंटा से घटकर इतने हो जाएगी, जब वो पृथ्वी जो है 17 गुना हो जाए, तो 17 गुना था बोला था ना, हाँ 17 गुना जो होता है 1.5 घंटे की, मतलब 1.4 घंटे की हो जाएगी दिन, 24 घंटा का समय जो दिन रात है। यदि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूमना बंद कर दे तो जी का मान ध्रुवों को छोड़कर शेष जगह में वृद्धि हो जाएगी। वही पता, वही अप्लाई, वही कंसेप्ट है। जब बाहर की ओर फोर्स ही नहीं अप्लाई, कम कुछ तो करता है घूमने के कारण, अगर घूमेगा ही नहीं तो फोर्स अप्लाई करेगा ही नहीं बाहर की ओर तरफ, जी अपने और खींचेगी, तो इसीलिए जी का मान और अधिक बढ़ जाएगा। आगे देखते हैं, लिफ्ट में पिंड का भार कैसे होता है, इसमें कुछ परिवर्तन होता है दोस्तों। लिफ्ट में कोई अगर नीचे जाएगी तो क्या होता है और ऊपर जाएगी तो क्या होगा, पढ़ेंगे इस वीडियो में। क्या बोलता है, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित कोई भार बढ़ जाता है, बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। क्यों दोस्तों, क्योंकि उसके एक कंसेप्ट याद रखिएगा, यदि जी के विपरीत कोई वस्तु जा रही है तो उसमें ऐड होगा तो मान उसका अधिक होगा, उसका भार। अगर जी के दिशा में जा रही है तो उसका जो है क्या बोलते हैं, ग्रेविटी कम होगा। क्यों कम होगा दोस्तों, ग्रेविटी जिधर खींचेगी उसके विपरीत जाएंगे तो उसका भार तो बढ़ेगा ही ना, उसको बल लगाने में और बल की आवश्यकता होगी। अगर उसी की दिशा में जा रहे तो आराम से जाएगा अपन, आराम से। इसी कारण से जब अगला पढ़ेंगे वही कंसेप्ट लिखा दूसरे में, जब लिफ्ट नीचे की ओर लिफ्ट स्थिति घटा हुआ भार प्रतीत होता है। लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाती है तो गति में कि लिफ्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता, एक समान उसकी वेग है तो ऊपर जाए या नीचे जाए उसके भार में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट डोरी टूट जाए तो वह भार व्यक्ति क्या बोलते हैं, भार मुक्त, मतलब कि उसके कोई भार नहीं लगेगा। ऐसी स्थिति में लिफ्ट की स्थिति भार शून्य हो जाता है, भारहीनता की स्थिति है। क्यों भारहीनता हो जाती है, जितना त्वरण है उतनी उसी की स्पीड से अब कोई लिफ्ट गिर रहा है तो उसका भार तो नगण्य ही रहेगा ना, इसमें कंसेप्ट किया। आगे देखते हैं, यदि पिंड नीचे की ओर उतरते समय लिफ्ट की त्वरण से अधिक हो तो इस स्थिति में फर्श से छत ऊपर क्या बोलता है, फर्श से उठकर उसकी छत से ले जा लगेगा। मतलब कि आप बैठे हैं, मान के चलिए लिफ्ट है, यहाँ पर आप बैठे हैं, यहाँ पर एक बंदा बैठा है, अगर इसका जो जी का मान जो नीचे की ओर त्वरण दे रहा है जी के मान से अधिक दे रहा है, इससे अधिक जो त्वरण का मान है जी से अधिक दे रहा है, तो त्वरण का मान आपको यहाँ टकरा जाएगा, सर जो है आपका सर फूट सकता है। इसीलिए दोस्तों लिफ्ट में भार जो होता है, कोई भी व्यक्ति कितना भी भार है उसका जो होता है त्वरण जो होता है जी के मान से कम ही रखा जाता है, नहीं तो व्यक्ति को चोट लग सकती है। आगे देखते हैं, ग्रहों की गति से संबंधित केपलर का नियम। आप लोग केपलर का नियम पढ़ेंगे दोस्तों, भूल गए होंगे, हम जानते हैं, तो इस वीडियो में आप ये भी समझ लेंगे केपलर का नियम क्या होता है। तो दोस्तों यह प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करता है तथा सूर्य ग्रह की कक्षा के एक फोकस बिंदु पर स्थित होता है। आप लोग जानते हैं सूर्य पृथ्वी के फोकस पे, मतलब फोकस पर स्थित है और पृथ्वी इसके चक्कर लगाती है। प्रत्येक ग्रह कक्षीय वेग नियत रहता है तथा इसका प्रभाव यह होता है कि जब ग्रह सूर्य के निकट होता है तब वेग बढ़ जाता है, जब वह दूर जाता है तो वेग कम हो जाता है। इसका कंसेप्ट दोस्तों इस वीडियो में देखें क्या बोलता है ये एकदम डिटेल से। देखिए, मान के चलिए आपका ये सन है, ठीक है, सन हो गया, और ये आपकी पृथ्वी है, इस प्रकार से घूम रही है। मान के चलिए पृथ्वी यहाँ पर आपकी है, अर्थ कभी आपकी यहाँ पर आ जा रही है, कभी आपकी यहाँ पर आ जाती है। जो बता रहा है वही कंसेप्ट दोस्तों, इस
डायग्राम में सीखेंगे, नहीं समझ में आया है तो आपको देखिए केपलर का नियम कहता है, मान के चलिए पिंड कोई यहाँ पर है और यहाँ से उठकर यहाँ पर आया और एक यहाँ से यहाँ चला गया। तो दोस्तों जब यहाँ से यहाँ आया, इसका एरिया जो होगा इसके एरिया के बराबर होना चाहिए। बस यही कंसेप्ट कहता है केपलर का नियम। केपलर का नियम ये कहता है इसका एरिया जो है, ये एरिया जो पूरा है इस एरिया के बराबर होना चाहिए। तब ये बोलता है क्वेश्चन में, उसमें क्या लिखा हुआ था, ये बोलता है कि जब सन जो होता है पृथ्वी से दूर रहती है तो इसकी स्पीड जो है तो दोस्तों कम हो जाती है। अगर यहाँ से यहाँ तक जाती है तो इसकी स्पीड कम हो जाती है, और यहाँ से अगर यहाँ जा रही है, अगर नज़दीक है सूर्य के पृथ्वी, तो इसकी स्पीड बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि इक्वल एरिया कवर करना है दोस्तों। इक्वल एरिया कब कवर करेगी? जब यहाँ पर स्पीड ज़्यादा होगी इसकी और यहाँ पर स्पीड कम होगी इसकी तुलना में, तभी न दोस्तों ये स्पीड अधिकतम मतलब एरिया कवर करेगी। सेम एरिया तभी न कवर करेगी जब इसकी स्पीड बढ़ाएगी, क्योंकि यहाँ पर एरिया तो कम मिल रहा है। अगर यहाँ से मान के चलिए यहीं गया तो इसका एरिया तो बस इतना ही होगा। इसी कारण दोस्तों इसकी स्पीड बढ़ जाती है। केपलर का नियम कहता है, बस केपलर का ये नियम कहता है A1 बराबर A2 रहना चाहिए कोई स्थान पर, चाहे पिंड यहाँ से यहाँ जाए, चाहे यहाँ से यहाँ जाए, चाहे यहाँ से यहाँ जाए, बस यही बोलता है दोस्तों। वीडियो अगर समझ में आया है दोस्तों तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करिएगा। चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।